अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल गुलाम अली क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने 12वीं क्लास की एक्सरसाइज 2.2 करनी है। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी वो थी 2.1 के हमने पहले सवाल के 10 जुज किए थे। तो 10 जुज में हमने जो काम किया था वो क्या था, उसको रिवाइज करते हैं। पहले गिवन वैल्यू को y के बराबर रखना है, y की जगह पे क्या पुट करना है, y प्लस डेल्टा वाई, और x की जगह पे क्या पुट करना है, x प्लस डेल्टा वाई। उसके बाद आपने देखना है कि बाइनोमियल सीरीज लगती है या नहीं लगती। उसके बाद आपने dy बाई डी एक्स फॉर्म बनानी है, फिर आपने लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 लगानी है, उसके बाद dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है 2.2, इसके क्वेश्चन नंबर 1, एक ही क्वेश्चन है इसका, उसके 5 यूज हैं। तो हम आज करते हैं पहला जूस। उसकी वैल्यू है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी की पावर 3। तो पहला काम था जो हमारा वो क्या था, दी हुई वैल्यू को किसके बराबर रखना है, आपने y के रख लिया, या आप इधर से रख लें ऐसे। ओके, अब y की जगह पे क्या करना है, y प्लस डेल्टा वाई इंटू ए, और x की जगह पे x प्लस डेल्टा x प्लस बी वैसे ही, और सारे की पावर 3। अब ये जो आपका y है उधर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये आपका हो गया ए एक्स, वैसे ही आप रहने एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी की पावर 3 माइनस वाई। तो y क्या है, ए एक्स प्लस बी की पावर 3। जिस तरह हमने एक्सरसाइज 2.1 की है, वैसे ही 12वीं की एक्सरसाइज 2.2 करनी है। जब आपको 2.1 के कंसेप्ट वाज़ेह हो जाएंगे, 5 से जो 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने टिप्स इधर लिखे थे वही आपने याद रखने हैं। गिवन वैल्यू को y के बराबर रखना है, y की जगह पे y प्लस डेल्टा वाई पुट करना है, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x पुट करना है। तो अब जो y की वैल्यू होती है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी। इसको आपने क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो पहले आप इसको खोल लें, जरब दे लें, ए को x से जरब दी ए एक्स, ए को इससे जरब दी तो ये आ गया ए डेल्टा एक्स प्लस बी की पावर 3 माइनस ए एक्स प्लस बी की पावर 3। अब ये देखें ए एक्स प्लस बी, और ये रहा आपका ए एक्स प्लस बी, ये हमने क्या लेना है, कॉमन। इस रकम से अब भी लेना है बस। ए एक्स प्लस बी की पावर 3 कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, 1 सिर्फ रह जाएगा ए डेल्टा एक्स। ओके जी। अब ये ए एक्स और बी उस बाहर गया तो उसकी जगह पे आ गया 1। अब ए डेल्टा एक्स के नीचे क्या आएगा, जो हमने कॉमन लिया है, तो वो क्या है, ए एक्स प्लस बी सारे की पावर 3 माइनस ये वाला स्टेप वैसे ही आपका रह जाएगा। समझ आ गया हमने क्या किया है। जिस तरह हमने 2.1 एक्सरसाइज की थी वैसे ही हमने 2.2 को आगे कंटिन्यू करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर जो आपको टॉपिक है, बिल्कुल मैं आपको जो कंसेप्ट है मैथ के सादा लफ्जों में आपको समझाता हूँ। जब आपको कंसेप्ट सादा अल्फाज में समझ आ जाएंगे तो फिर आपकी मर्जी है, आप उस क्वेश्चन को जैसे मर्जी सॉल्व कर लें। मेन जो काम है आपका वो है कंसेप्ट समझने का। जब आपके कंसेप्ट मैथ में क्लियर हो जाएंगे तो जो आपका मैथ है वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। अब डेल्टा वाई आ गया, ए एक्स प्लस बी की पावर 3, ए एक्स प्लस बी की पावर 3, यहां से और यहां से, यानी कि पूरी वैल्यू में से आपने क्या लेनी है, कॉमन ले लेनी है। ओके जी, क्लियर है। जब आपने कॉमन ले ली तो ये आ गया 1 प्लस ए डेल्टा एक्स बाय ए एक्स प्लस बी की पावर 3 माइनस ये भी हमने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पे क्या रह गया, माइनस का 1। अब आपने इधर क्या लगानी है, बाइनोमियल सीरीज। अब आपने इधर क्या लगानी है, बाइनोमियल सीरीज। तो बाइनोमियल सीरीज आपको जुबानी याद होनी चाहिए। जितनी दफा हमने इसको यूज कर लिया, जितनी दफा हमारा इस्तेमाल हुआ है बाइनोमियल सीरीज का, वो क्या कहती है, एन एक्स। एन क्या होती है, पावर। तो एन क्या है, 3। एक्स क्या है, ये वाली रकम, ए डेल्टा एक्स बाय ए एक्स प्लस बी। ओके जी।
क्लियर है। उसके बाद माइनस प्लस n इंटू एन माइनस वन आना है, तो n क्या है 3, ठीक है। n इंटू एन माइनस 1/2 का फैक्टोरियल, x का स्क्वायर, x क्या है a डेल्टा x बाय ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर अप टू सो ऑन, और ये वाला -1। क्लियर है जी, आपको नजर आ रहा है वाज़िया बिल्कुल। अब उसके बाद आपने लिखना है डेल्टा y ए एक्स प्लस बी की पावर 3, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गए। उसके बाद आपने डेल्टा x और डेल्टा x को कॉमन ले लेना, ठीक है जी। तो क्या रह जाएगा प्लस का 3a बटा ए एक्स प्लस बी, क्योंकि ये जो डेल्टा x है बाहर गया चला, तो सिर्फ क्या रह गया a प्लस 3 इंटू 3-1/2 का फैक्टोरियल। ये डेल्टा x की पावर 2 है, एक कॉमन ले ली तो एक रह गई, तो नीचे रह गया ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर अप टू सो ऑन। ओके जी, अब दोनों तरफ आपने क्या करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है। ए एक्स प्लस बी उसकी पावर 3 इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स। ओके जी, अब 3a बाय ए एक्स प्लस बी प्लस 3 इंटू 3-1/2 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर अप टू सो ऑन। ओके जी, अब ये डेल्टा एक्स से कट गया, तो अब आप लगा दें लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। जब इधर आपने लिमिट लगाई है तो आपने इधर भी लिमिट लगा देनी है। ए एक्स प्लस बी की पावर 3 3a एक्स प्लस बी प्लस 3 इंटू 3-1 डेल्टा एक्स 2 का फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब जहां जहां पर आपके पास डेल्टा एक्स है वहां वहां पर आपने क्या पुट करना है, उसको 0 के बराबर। तो ये जो साइड रकम है वो होती है डी वाई बाई डी एक्स के। तो लिमिट पुट करनी है, जहां जहां पर आपके पास डेल्टा एक्स आ रहा है वहां वहां पर आपने क्या पुट कर देना है 0। तो ये आ गया ए एक्स प्लस बी प्लस, अब डेल्टा एक्स इधर है तो 0 जब पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो आपका आ गया, ये है ए एक्स प्लस बी की पावर 3। तो ये बेसिकली ये रकम इस रकम से क्या हो रही है सर, तो क्या बनेगा 3a इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 3। ए एक्स प्लस बी की पावर क्या है 1, तो जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की 1। तो ये आ गया आपके पास 3a एक्स प्लस बी की पावर 2। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको आप नोट कर लें, समझ लें कौन कौन से स्टेप किए थे। स्टेप नंबर 1 था जो हमारे पास, वो क्या था जी, वो कह रहे हैं y को आपने पुट करना है दी हुई रकम के बराबर। दी हुई रकम के बराबर आ गया y की जगह पे y प्लस डेल्टा y, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x। ये मैं दूसरे पॉइंटर से चीजें कर रहा हूँ। y की जगह पे y प्लस डेल्टा y, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x। अब ये जो y था आपका उधर जाकर हो गया माइनस का y, तो y की जो वैल्यू है उसको आपने इधर पुट किया, माइनस y था इधर, तो ए एक्स प्लस बी की पावर 3। अब उसको आगे सोल्व किया है आपने। तो हमेशा याद रख लें जो माइनस के बाद इधर रकम बन रही है हमने उसको ही इस रकम में से कॉमन लेना है।
जो रकम इधर बन रही है माइनस के बाद उसको ही हमने कॉमन लेना है। तो ए एक्स प्लस बी था तो हमने ए एक्स प्लस बी को कॉमन ले लिया। तो ये अंदर क्या गया अकेला ए डेल्टा एक्स। ओके जी, अब आगे आपने इसको कंटिन्यू कर लेना है। समझ आ गई है जी। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्लियर है, नजर आ रहा है आपको? मैं थोड़ा सा फ्रेम सही कर देता हूँ। ये लीजिए जी। ओके, अब चलते हैं इसका जो सवाल नंबर जुज नंबर है। ये था ए एक्स प्लस बी की पावर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम करते हैं सोल्व। बिल्कुल वैसा ही काम है, एक्सरसाइज 2.1 जैसा। एक दफा आप कंसेप्ट क्लियर कर लें अपने, तो जो क्वेश्चन है वो 1 मिनट में आपका हो जाएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप डेरिवेटिव लेना सीख जाएंगे तो आपका इधर से ही रिदम बनना है। अगर आप यहीं पर पजल हो जाएंगे तो अगली जो एक्सरसाइज है वो आपको समझ नहीं आएगी। तो अब जो दूसरा जुज है उसकी वैल्यू है 2x+3। क्वेश्चन नंबर 1। जुज नंबर 2 2x+3। 2x+3 उसकी पावर क्या है 5, तो उसकी पावर आ गई 5। ओके जी। अब जो हमारा पहला काम है वो क्या है, दी हुई रकम को किसके बराबर रखना है, y के। तो ये है हमारे पास दी हुई रकम, इसको हमने रख लिया y के बराबर। ओके जी, नजर आ रहा है आपको? अब y की जगह पे क्या पुट करना है, y प्लस डेल्टा y, और x की जगह पे क्या पुट करना है, x प्लस डेल्टा x प्लस 3 पावर 5। अब ये जो y है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का y। अब ये y है तो y की जगह पे उसकी क्या पुट करनी है, वैल्यू। तो वो क्या है 2x+3 की पावर 5। ये मैं ना कुछ स्टेप्स शॉर्ट कर रहा हूँ, ये आपने शॉर्ट नहीं करने। ये मैं आप थोड़ा वक्त कम लगे समझाने में तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपने इस तरह शॉर्ट नहीं करने, आपने फुल स्टेप ही करने हैं। तो ये 2 को x से ज़रब दी, 2x, 2 को डेल्टा x से ज़रब दी, तो क्या बना 2 डेल्टा x प्लस 3 माइनस 2x+3 की पावर 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है, जो हमारे पास इधर रकम बन रही है। तो इधर क्या बन रही है 2x+3, यानी कि ये वाला 2x और ये प्लस का 3 आपने लेना है कॉमन। तो ले लिया 2x+3, तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस 2 डेल्टा x बाय 2x+3 की पावर क्या 5, 5 माइनस 2x+3 की पावर 5। ओके जी, क्लियर है? अब यहां से ये भी पावर 5 है, यहां से दोनों में से आपने कॉमन ले लेना। 2x की पावर प्लस 3 की पावर 5 सब में से कॉमन आ गया, तो ये रह गया 2 डेल्टा x 2x+3 की पावर 5। इसकी जगह पे क्या रह गया -1, क्योंकि इसको हमने कॉमन ले लिया। अब आपने बाइनोमियल सीरीज लगा देनी है। तो बाइनोमियल सीरीज लगाते हैं और आगे हम इसको सोल्व कर लेते हैं जनाब। बिल्कुल आसान है। 1 प्लस एन, एन किसके बराबर है, जो पावर होती है वो है 5। एक्स किसके बराबर है 2 डेल्टा एक्स 2x+3 के। एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल 2 डेल्टा एक्स 2x+3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन, और ये वाला -1, ये -1 प्लस 1 से कैंसिल हो गया। तो क्या बन रहा है, डेल्टा y किसके बराबर आ गया जी 2x+3 की पावर 5। ये 5 को आपने 2 से ज़रब दी तो 10 बन गया, डेल्टा x बाय 2x+3। ओके जी। उसके बाद +5 × 5 -1 बाय 2 का फैक्टोरियल 2 डेल्टा x,
तो जब ये आप इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 4 डेल्टा एक्स स्क्वायर, नीचे आप स्क्वायर ना खोलें वैसे ही रहने, -1 +1 से कट गया था तो अप टू सो ऑन। अब आपने क्या करना है, 2x की पावर 3, 2x + 3 की पावर 5, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स क्या ले लेना है, कॉमन। तो अंदर रह गया 10/2x जमा 3, क्योंकि ये डेल्टा एक्स बाहर आ गया, प्लस 5, 5 माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल, 4 डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, एक अंदर तो एक बाहर, 2x + 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। ओके जी, अब दोनों तरफ डेल्टा एक्स से आपने क्या कर देना है, डिवाइड 2x + 3 की पावर 5 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स, 10/2x जमा 3, 5, 5 माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल, 4 डेल्टा एक्स, 2x + 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। ओके जी, ये डेल्टा एक्स से कट गया तो वही काम, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इधर भी आपने लिमिट लगा देनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 2x + 3 की पावर 5, 10/2x + 3, क्लियर है जी, 10/2x की पावर 3, 5, 5 माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल, 4 डेल्टा एक्स, 2x + 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब जहां जहां पर आपके पास डेल्टा एक्स है तो वहां वहां आपने क्या करना है, 0 पुट कर देना, तो ये सारा किसके बराबर आ गया, dy/dx के, 2x + 3 की पावर 5, 10/2x + 3। यहाँ पर डेल्टा एक्स है, जब 0 पुट करेंगे तो ये जो सारी रकम है आपको क्या हो जाएगी, 0। तो जो आपका आंसर है वो क्या आ रहा है, dy/dx, ये है 2x + 3 की पावर 1, तो जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस का 1, तो ये हो गया 5 - 1 इंटू 10, 10 आप इधर लगा लें तो ये हो गया 10, 2x जमा 3 और पावर क्या आ गई आपके पास 4। ठीक है जी, ये था आपका डेरिवेटिव यूज नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। बेसिकली जब आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो जो आप है एक्सरसाइज उसको आसानी से हल कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या है, आपने दी हुई रकम को किसके बराबर रखना है, y के, ये मैंने 20 दफा रिवाइज कर दिया है एक्सरसाइज 2.1 के अंदर, आपको ये कंसेप्ट जुबानी याद हो जाने चाहिए। जब y के बराबर रख लिया है तो y की जगह पे क्या पुट करना है, y + डेल्टा y, x की जगह पे x + डेल्टा x, उसके बाद उसको सोल्व करना है, देखना है कि डेरी जो बाइनोमियल सीरीज लगती है या नहीं, अगर लगती है तो लगा देनी है, वरना आगे आपने डेल्टा y बाय डेल्टा x फॉर्म बनानी है और उसको आगे हल करना है। 3t + 2 यूज नंबर 3, 3t - 2 और 3t + 2 उसकी पावर -2, ये था जूस नंबर 3। इसको अब करते हैं, तो दी हुई रकम को आपने किसके बराबर रखना है, y के, तो जी जनाब बच्चों आपने इसको किसके बराबर रख लिया, y के। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है, y + डेल्टा y, किसकी जगह पे, y की जगह पे। अब इधर x तो है नहीं, अब x की जगह पे यहाँ पर उन्होंने कौन सा नया लफ्ज इंट्रोड्यूस करा दिया है, t, तो t की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, t + डेल्टा t, जैसे x की 3x होता तो x + डेल्टा x लिखते, अब t है तो t + डेल्टा t लिख दिया। ओके जी, क्लियर है, प्लस का 2 माइनस की पावर, तो अब ये जो y है प्लस का था इधर आकर हो गया माइनस का y, अब y किसके बराबर है उसकी वैल्यू पुट कर दें, 3t + 2 पावर -2, तो अब 3 को अंदर सरफ दे दें तो ये बन गया 3t
3 डेल्टा टी प्लस 2 माइनस का 2। अब इसको अगर मैं सेट करके लिखूं तो ये प्लस का जो 2 है पहले लिख लें, कोई मसला है नहीं, तो प्लस का 3 डेल्टा टी बाद में लिख लें। ये मैं समझाता हूँ क्यों लिखा है, आप परेशान हो जाते हैं, छोटा सा स्टेप थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इन दोनों रकमों में से कॉमन क्या लेना है, जो माइनस के बाद हमारे पास y की रकम आ रही है वो इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो 3t प्लस 2, 3t+2, इसलिए तो मैंने थोड़ा सा स्टेप चेंज किया था, चेंज नहीं किया वो आपको लग रहा है चेंज हुआ है। तो ये हमने पावर कितनी है -2 कॉमन ले ली, किसमें से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जो अंदर है वो क्या रह गया, इन ये दोनों बाहर, तो इनकी जगह पे 1 प्लस 3 डेल्टा टी बाय, ये आपने इधर लिख देना 3t+2 पावर -2, 3t+2 माइनस 2। अब ये और ये होल वैल्यू में से आपने कॉमन ले लेना है। ओके जी, बिल्कुल आसान है, जैसे अलिफ बे पे याद करते हैं वही वाले आपके कंसेप्ट हैं, आपने इनको याद रखना है। जब याद हो जाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन है उसको हल करने में आसानी होगी, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट हैं। अब आपने आगे बाइनोमियल सीरीज लगानी है, n यहाँ पर क्या है -2, x क्या है 3 डेल्टा टी बाय 3t+2। ओके जी, समझ आ गई है, तो अब लगा देते हैं 3t+2 की पावर -2, 1 प्लस n, n क्या है माइनस का 2, x क्या है 3 डेल्टा टी, 3t+2 प्लस n -2, n -1, 2 का फैक्टोरियल, 3 डेल्टा टी, 3t+2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन माइनस का 1, ये माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल हो गया। तो अब आगे आप इसको कंटिन्यू कर लें, तो क्या बन रहा है जी, डेल्टा y बराबर है 3t+2, 3t+2 की पावर -2। तो अंदर क्या रह गया जी, ये माइनस का 2 3 से ज़रब हुआ तो -6 डेल्टा टी बाय 3t+2। ओके जी, प्लस इसको आप वैसे ही रहने दें, ये आपको पता ही है क्या स्टेप बनता है, डेल्टा एक्स इधर रह जाएगा तो उसको कॉमन ले लेंगे, एक डेल्टा एक्स इधर होगा तो वो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। समझ गए हैं, कोई एक भी स्टेप का फर्क नहीं है, सारा जो क्वेश्चन है सेम है। अब क्या लेना है, डेल्टा एक्स कॉमन लेना है, डेल्टा टी, ये डेल्टा टी और ये वाला डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा। पहले हम डेल्टा एक्स कॉमन लेते थे, अब क्या है डेल्टा टी कॉमन लिया तो क्या रह गया -6/3t+2 -2 -2 -1, 2 का फैक्टोरियल, डेल्टा टी बाहर आ गया तो डेल्टा टी की कितनी पावर आएगी 1, 3t+2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब दोनों तरफ डेल्टा टी से आपने क्या कर देना है डिवाइड, पहले हम क्या कहते थे डेल्टा एक्स से, अब डेल्टा एक्स की जगह पे क्या आ गया डेल्टा टी, तो वही काम है, कोई परेशानी नहीं, कोई नया काम नहीं हुआ, वही पुराने कंसेप्ट हैं, तो इसको आपने करते जाना है। जब आपके कंसेप्ट वाला हो जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, फटे चक दो, मैथ बड़ा आसान है। ओके जी, अब डेल्टा टी से कैंसिल हो गया तो अब आ गई लिमिट, पहले थी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, अब क्या है डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, क्योंकि लफ्ज डेल्टा टी का आ गया है। इतना सा काम है वो आप करते नहीं हो यार, मेहनत करो, मैथ बहुत आसान है, मैथ बहुत आसान है। ये था मेरा काम जो मैंने कर दिया है, अब आपका काम है वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चंस को कवर करना है। ओके जी, अप टू सो ऑन।
अब ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। जहाँ जहाँ पर डेल्टा टी है वहां वहां पर आपने क्या पुट करना है, 0 पुट कर देना है। तो पुट कर दें, ये हो गया -3t + 2 + 0। आप पूछेंगे सर जी ये 0 कहाँ से आया, तो बेटा यहाँ पर डेल्टा टी है, डेल्टा टी की जगह पे क्या पुट करना है, 0। जब 0 पुट करेंगे तो उस सारी रकम को क्या कर देगा, 0। तो जो आपके पास आंसर वो क्या आ रहा है, डेल्टा टी + 2 की पावर 1 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, नीचे अगर पावर प्लस का 1 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस का 1। तो ये माइनस का जो 6 है वो इधर आ जाएगा, तो ये -6 3t + 2 -3। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1, उसके 3 जुज कर लिए। अब आपका जो होमवर्क है एक्सरसाइज 2.1 से, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2.2 से, सॉरी 2.2 से, वो है आपका जुज। मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ, आगे आपने खुद करना है। 4, वो क्या कह रहा है, 1/ax + b की पावर क्या है, 5। तो जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये बन जाएगा ax + b की पावर -5, किसके बराबर, y के बराबर रख लिया। y की जगह पे y + डेल्टा y, x की जगह पे x + डेल्टा x। तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 मैं कर देता हूँ। ओके जी, क्लियर है आपका ये क्वेश्चन। दी हुई रकम को किसके बराबर लिखा, y के, y की जगह पे y + डेल्टा y, जो y था वो उधर जाकर माइनस हो गया तो y की हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट। अब आगे इसको सोल्व कर लिया। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2 सेकंड ईयर के बच्चों के लिए बड़े ही अच्छा मौका है। जो उनके क्वेश्चन है उनको बिल्कुल आसान लफ्जों में मैं समझा रहा हूँ, तो इससे फायदा उठाइएगा। दूसरे दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करवाएं जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ताकि वो जो फायदा है वो भी उठा सकें। तो जो रकम है 5वें जुज की, 1/5वां जुज, 1/a - b, उसकी पावर है 7। तो दी हुई रकम को पहले आप इसको कर लें जी y के बराबर, a z - b, ऊपर आ गया पावर क्या होगी, -7, जो प्लस का 7 थी तो ऊपर आकर क्या होगी, -7। अब y की जगह पे क्या पुट करना है, y + डेल्टा y। अब आ गया z, तो z की जगह पे आपको पुट करना है z + डेल्टा z -b। ओके जी, -7। तो a को ज़रब दे दो, a z + a डेल्टा z -b। ये a b के साथ क्यों नहीं ज़रब हो रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा गलती कर दी हमने, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि z की जगह पे क्या पुट किया है, z + डेल्टा z। तो ब्रैकेट यहाँ तक है, a का ज़रब होना इससे बनता है और इससे बनता है, b से नहीं बनता। गलती नहीं करनी, छोटी सी गलती जो क्वेश्चन है वो तंग करेगा फिर आपको। ये जो प्लाय y है उधर जाकर क्या बनेगा, माइनस का y। तो y किसके बराबर है, a z - b, उसकी पावर -7। अब ये जो रकम है आपको बताएगी कि इसमें से कॉमन क्या लेना है, a z - b। क्या कॉमन लेना है, a z माइनस का b कॉमन ले लिया। जब जाहिर सी बात है कॉमन लेंगे तो जो उनकी पावर है b की पावर वो भी कॉमन आ जाएगी। तो वो यहाँ पर रह गया a z - b की जगह पे रह गया 1 + a डेल्टा z बटे a z - b। ओके जी, क्लियर है। ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता बच्चों को कि सर जी ये बटे में a z - b कैसे आया। तो बच्चों देखो, ये जो आपका स्टेप है या ये जो आपकी रकम है, इसके साथ a z - b को हमने डिवाइड किया है, क्योंकि a z - b इसके साथ ज़रब हो रहा है। जब हमने इसके साथ ज़रब किया है तो हम
क्वेश्चन में बराबरी पैदा करने के लिए डिवाइड भी कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये जो स्टेप है इस तरह बटे में इसको लेकर आएंगे, ए जी माइनस बी की पावर -7। अब ए जी माइनस बी इसको आप लेंगे कॉमन, ए जी माइनस बी की पावर -7, तो ये आ गया 1 प्लस ए डेल्टा जी ए जी माइनस बी की पावर -1, इसकी जगह पे क्या रह गया -1। अब बाइनोमियल सीरीज आपने लगानी है, तो कोई बच्चा मदद करे मेरी बाइनोमियल सीरीज लगाने में, बता सकता है कोई बच्चा एन किसके बराबर है -7 के, तो 1 प्लस एन, एन की जगह पे क्या आएगा -7, एक्स की जगह पे ए डेल्टा जी ए जी माइनस बी प्लस एन, एन क्या है -7, एन -1 बटे 2 का फैक्टोरियल, ए डेल्टा जी बटे ए जी माइनस बी सारे का स्क्वायर अप टू सो ऑन, और ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये समझ लें एन एक्स, ये मैं लिख देता हूँ, ये है एन और ये क्या है एक्स, प्लस ये क्या है एन और ये क्या है एन -1 बाय 2 का फैक्टोरियल, और ये क्या है एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये फार्मूला है। ओके जी, इसको मैंने ना थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, तो अब आ जाए आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए जी माइनस बी की पावर -7 इंटू -7 ए डेल्टा जी ए जी माइनस बी। ओके जी, तो ये जो रकम है ये तो आपकी वैसी रहेगी, पता है आपको इधर क्या काम होना है इसके साथ, ठीक है जी। ए डेल्टा जी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए जी माइनस बी का स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब डेल्टा जी इसमें भी है और डेल्टा जी इसमें भी है, तो वो आपने क्या कर लेना है कॉमन, ए जी माइनस बी की पावर -7, तो डेल्टा जी कॉमन ले लिया, तो ये रह गया -7 बाय ए जी माइनस बी प्लस -7 -1 2 का फैक्टोरियल, डेल्टा जी की पावर 2 है, एक पावर बाहर और इधर आ जाएगी एक पावर ए जी माइनस बी उसका पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। और दोनों तरफ क्या करना है डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, तो इधर जो वेरिएबल है डेल्टा एक्स की जगह पे डेल्टा जी है, तो अब डेल्टा जी से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल जो सादा लफ्जों में मैंने आपको स्टेप समझाए थे उन्हीं लफ्जों को मैं यूज कर रहा हूँ अपनी वीडियो में क्वेश्चन हल करने में, तो आपने वो जो कंसेप्ट हैं वो याद रखने हैं, वो क्या थे। ओके जी, ये मैं वीडियो के एंड पे दो जो कंसेप्ट हैं दोबारा लिख दूंगा आपको ताकि वो आप याद कर सकें, डेल्टा जी ए जी माइनस बी का स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये डेल्टा जी से कट हो गया, तो दोनों तरफ आपने अब क्या करना है लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाय डेल जी, इधर भी आपने क्या करनी है लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू 0 ए जी माइनस बी की पावर -7 ए जी माइनस बी प्लस -7 -1 2 का फैक्टोरियल ए डेल्टा जी ए जी माइनस बी का स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब जहां जहां पर आपके पास डेल्टा जी है वहां वहां पर 0 पुट करना है, तो ये सारा किसके बराबर आ गया डी वाई बाय डी एक्स के, तो ये आ गया आपके पास जी ए जी माइनस बी पावर -7 इंटू -7 ए जी माइनस बी, यहाँ पर डेल्टा जी को 0 पुट किया तो ये जो सारी रकम है वो क्या हो गई 0, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा ए जी माइनस बी उसकी पावर -7,
ए जी माइनस बी की पावर 1 है, तो ऊपर जब इसको आप लाएंगे तो -1 हो जाएगी, तो ये -7 इधर आ जाएगा। तो ये हो गया -7 ए जी माइनस बी उसकी पावर -8। तो ये थी आपकी जो एक्सरसाइज 2.2, उसमें आपने डेरिवेटिव लेना था। कितने क्वेश्चन थे? 5। 5 में से मैंने कितने क्वेश्चन कर दिए हैं? 4। और हाँ, आपके होमवर्क के लिए मैंने छोड़ा है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये दी हुई रकम है, उसको आपने y के बराबर, y की जगह पे y प्लस डेल्टा y, z की जगह पे z प्लस डेल्टा z, उसके बाद आगे आपने इसको सोल्व कर लेना है। अब मैं दोबारा वो इम्पोर्टेंट टिप्स लिख देता हूँ आपको, जिनकी बेसिस पे ये सारे जो क्वेश्चन है वो 5-6 मिनटों में आप हल कर सकते हैं। तो गौर से नोट कर लीजिएगा, लास्ट है ये इम्पोर्टेंट टिप्स। ठीक है, ये किस क्लास के लिए? फॉर एक्सरसाइज नंबर 2.1 एंड 2.2। क्या कंसेप्ट है जी? गिवन वैल्यू उसको किसके बराबर रखना है? y के। फिर आपने क्या करना है? y के जगह पे लिखना है y प्लस डेल्टा y। फिर आपने क्या करना है? x की जगह पे क्या लिखना है? x प्लस डेल्टा x। फिर आपने देखना है कि बाइनोमियल सीरीज लगती है या नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है? डेल्टा y बाय डेल्टा x फॉर्म बनानी है। उसके बाद आपने क्या करना है? लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करनी है बोथ साइड्स पर। ओके जी। तो नीचे लास्ट स्टेप है आपका, वो है लिमिट। क्या बनेगा? डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x किसके बराबर है? डी वाई बाय डी एक्स के। ये 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स हैं। ये जब आपको जुबानी याद हो जाएंगे तो जो आपकी एक्सरसाइज है 2.1 और एक्सरसाइज है 2.2, वो आप मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका जो लिंक है वो आगे शेयर करें, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ कनेक्ट हो सके, उनका उनका जो फ़ायदा है और भी हो सके। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अल्लाह हाफिज़।